हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रिसर्च। आई एम सुदेश कुमार। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग। वर्तमान संविधान में 22 भाग हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान में भाग और अनुच्छेद क्या होते हैं। तो इसे इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई बुक चैप्टर्स में डिवाइड रहती है, कि किसी बुक्स में कैसे होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, और हर चैप्टर में उससे रिलेटेड सभी बातें एक ही जगह दे दी जाती हैं, जिससे चीज़ों का अध्ययन करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार भारतीय संविधान को भी 22 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है, जिसे संविधान के अंतर्गत क्या बोलते हैं, चैप्टर्स को भाग कहते हैं। और जैसे चैप्टर के अंतर्गत बातों को पॉइंट्स में बताया जाता है, भारतीय संविधान में उन्हीं पॉइंट्स को अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद नंबर के आधार पर संविधान का अध्ययन करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हमें किसी को समझाना है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, तो हम बता सकते हैं कि ये बात भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 11 में लिखी है। इस प्रकार बातों का स्पष्टीकरण आसान हो जाता है। तो ये जानकारी थी कि भाग क्या होते हैं और अनुच्छेद क्या होते हैं। अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा ये भाग के बारे में और ये अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। वर्तमान संविधान में भाग है 22। भाग 1 यानी चैप्टर, ये किससे संबंधित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 में किसके बारे में बताया गया है, संघ, उसका राज्य क्षेत्र। यानी भारत में राज्यों के बारे में जो चर्चा है भाग 1 में है, और ये पॉइंट्स के रूप में है, 4 पॉइंट्स हैं, यानी अनुच्छेद। पॉइंट्स यानी अनुच्छेद। तो ये बात लिखी गई है इससे संबंधित 4 पॉइंट्स में, और इन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं अनुच्छेद। तो भाग 1 एक अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2, भाग 2 में यानी चैप्टर का नाम है नागरिकता। तो इसमें नागरिकता से संबंधित सभी बातें एक ही जगह दे दी गई हैं। तो नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकता कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है, और ये नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने कौन से देश से लिया गया है। संविधान बनाते समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारे देश के जरूरत के हिसाब से चीज़ें दूसरे देश के संविधान से जोड़ी गई थी। तो जैसे नागरिकता संबंधित प्रावधान है, ये हमें अपने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में शामिल किया गया है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से, और नागरिकता संबंधित भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में ये बात दी गई है। आगे देखते हैं भाग 3। हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भाग 3, भाग 3 में बताया गया है मूल अधिकारों के बारे में। और मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से। ये मूल अधिकार संबंधित प्रावधान, और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यानी अनुच्छेद 12, 13, 14 इस तरह से करते हुए आर्टिकल 35 तक है। भाग 4, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। ये इनके बारे में चर्चा है भाग 4 में। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये 36 से लेके 51 तक। भाग 4 के मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा है भाग 4 के में। और ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान में जब भी कुछ चेंज होता है तो वो संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, और उसका एक नंबर होता है 42वें नंबर का। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये कौन सी देश के संविधान से लिए गए मूल कर्तव्य, सोवियत संघ के संविधान से। और कौन से आर्टिकल में चर्चा इसके बारे में, अनुच्छेद 51 के में। तो मूल कर्तव्य भाग 4 के। भाग 5, भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित चीज़ें सारी बताई गई हैं, जैसे राष्ट्रपति जी के बारे में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, इन सब के अधिकार, नियुक्ति किस प्रकार से होती है। यानी संघ सरकार से संबंधित सभी चर्चा भाग 5 में है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6, राज्य सरकार से संबंधित सभी प्रावधान भाग 6 में लिखे गए हैं।
अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7, ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भाग 7। आगे देखते हैं भाग 8, संघराज्य क्षेत्र यानी यूटी के बारे में जो चर्चा है भाग 8 में है। आपको याद रखना है कि भाग 1 में केवल स्टेट के बारे में चर्चा है और यूटी के बारे में देखना है तो ये भाग 8 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाग 1 में केवल स्टेट के बारे में चर्चा है और भाग 8 यूटी से संबंधित है। और ये कौन से आर्टिकल में है? 239 से 242 तक संघराज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के बारे में चर्चा। भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान है और ये सारे अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हैं, 243 से 243 ओ तक। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, भाग 9 के नगर पालिकाएं और भाग 9 के सहकारी समितियां। तीनों भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी 243 आर्टिकल के अंतर्गत ही शामिल है। तो भाग 9 पंचायत, 9 के नगर पालिका और 9 के सहकारी समितियां। आगे देखते हैं भाग 10। भाग 10 में चर्चा है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। आर्टिकल 244 से 244 के में है। तो भाग 10 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, कि संघ और राज्यों के बीच में किस तरह के विधायी और वित्तीय संबंध है आदि सब बारे में चर्चा है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, और भाग 12 में ही शामिल है संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था जो भाग 3 में शामिल था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर भाग 12 में शामिल कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 में, पहले ये मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अब ये कहाँ पर है? भाग 12 के अंतर्गत। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ सरकार के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्यों के अधीन सेवाएं पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके बारे में चर्चा भाग 14 में है। आर्टिकल 308 से 323 तक। तो संघ राज्य के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में है। भाग 15 अधिकरण, ट्रिब्यूनल, ये भी मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अधिकरण एक प्रकार के न्यायालय होते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक क्षेत्र के लिए गठित किए जाते हैं। जिस प्रकार एक ट्रिब्यूनल है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण से संबंधित चीज़ों की जांच करना, उस पर निर्णय देना, ये कार्य करता है एनजीटी के द्वारा। तो अधिकरण एक प्रकार के न्यायालय होते हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और इसकी चर्चा कौन से में है? भाग 14 कै में। आर्टिकल 323 के 323 कै में चर्चा है अधिकरण के बारे में। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित सभी बातें भाग 15 में है कि निर्वाचन किस तरह से होगा, कौन कौन इसमें अधिकारी होंगे, ये सब चर्चा है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के। ये अपने आप में पूरे चैप्टर्स हैं, ये पूरा संविधान है। अभी केवल ये भाग हैं, आने वाले टॉपिक में हर टॉपिक के बारे में पूरी चर्चा होगी। निर्वाचन से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये अपने आप में पूरा चैप्टर आएगा। तो ये केवल इसकी पॉलिटी की शुरुआत है कि हाँ ये चैप्टर आने वाले उसमें पढ़ने हैं। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ये भाग 16 में है। भाग 17 राजभाषा, राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 में शामिल किए गए हैं और ये अनुच्छेद 343 से 351 कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इस तरह से ये भारत की राजभाषा क्या है, ये सब चर्चा भाग 17 में। संविधान का संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 में है। कौन से देश के संविधान से ली गई है प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 368 मोस्ट इंपोर्टेंट है।
कि संविधान का संशोधन भाग 20 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो ये थे संविधान के भाग से संबंधित बातें जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपको आने वाली सीरीज़ में इससे संबंधित सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।